7 दिन बचे हैं। एग्जैक्ट 8 डे आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। This video is going to be a completely exam focused video in which I am going to tell you how you can revise maximum in these 7 days just prior to your exams. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you are watching your favorite channel Unicom. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनसे आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। टिप नंबर 1, सेल्फ बिलीफ। It is very, very crucial that you should have self-belief in your dream, in your aim. Usain Bolt, the world's fastest runner, उनकी स्पाइन में एक abnormal curvature था, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा मुड़ाव था जो कि abnormal था। उसके बावजूद अपने आप पर विश्वास रखकर, हार्ड वर्क करके, कंसिस्टेंटली अपने ड्रीम के लिए मेहनत करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए। ही इज हैविंग 9 ओलंपिक्स एंड 11 वर्ल्ड टाइटल्स टुडे। इसीलिए बहुत जरूरी है सेल्फ बिलीफ होना। अगर आपको विश्वास है कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और आप उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर 2, दिस इज द टाइम टू रिवाइज, रिव्यू एंड रीरीड। अक्सर देखा जाता है कि 30 से 40% सिलेबस जो है वो 70 से 80% वेटेज कवर करता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है जो कि स्टडीज ने प्रूव किया है। इसलिए अब वो टाइम है जब आपको सबसे पहले उस पोर्शन, सिलेबस के उस पोर्शन को रिवाइज करना चाहिए, पहले उसे पक्का करना चाहिए जो कि ज्यादा वेटेज कैरी करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसलिए सबसे पहले चाहे वो पेपर 1 अकाउंट्स हो या पेपर 4 इको बीसीके हो, ये देखिए कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें पहले अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। दूसरी चीज, अब ये सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है कि क्या छूट गया, मेरा ये पोर्शन सिलेबस का कवर नहीं हुआ, मुझे ये इस एरिया में प्रॉब्लम है, मैंने पिछले 6 महीने में इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा। अगर ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई एरिया है, उसे छोड़ दीजिए। जो आपने 6 महीने में फोकस किया है, जिस पर आपने फोकस किया है, जो आपने पढ़ा है, उसे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए ताकि वो आप एग्जाम में लिख सकें, क्लिक हो वो आपको एग्जाम में और आप उसे एग्जाम में प्रोड्यूस कर सकें। टिप नंबर 3, सी, don't switch to any new notes or any new study material just because you came across it over Instagram, Telegram, your friend told it to you or some other reason. जो मटेरियल, जो नोट्स, जो बुक से, जिस स्टडी मटेरियल से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 6 महीने में जिस मटेरियल को आपने रेफर किया है, उसी से अब आने वाले 7 दिनों में रिविजन कीजिए। कोई नई चीज पर प्लीज स्विच ओवर मत करना, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। सो स्टिक टू योर ओन स्टडी मटेरियल विच यू हैव बीन रेफरिंग टू सिंस लास्ट 5-6 months ऑफ योर प्रिपरेशन। टिप नंबर 4, सी, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो बहुत जरूरी है आपको रास्ता पता होना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू रियली डू वेल इन दीज 7 days एंड देन इन योर एग्जाम्स, देन यू शुड हैव अ pre-scheduled timetable written with you all the time on your study table in front of your eyes. अपना टाइम टेबल लिखिए, भले आप 10 घंटे पढ़ने वाले हैं या दिन के 15 घंटे पढ़ने वाले हैं, ये आपका कॉल है। जितना आपने डिसाइड किया है उसको लिख लीजिए, प्रॉपरली लिखिए और अपने सामने रखिए पूरे टाइम। अपनी फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए कि ये मेरा स्टडी आवर्स होने वाले हैं, 7 घंटे या 8 घंटे मैं सोने वाली हूँ, ताकि आपको एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी आएगा कि मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मा मैं सुबह 7 से 10 बजे तक 3 घंटे तक लगातार पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद 1 घंटे के गैप के बाद अगेन आई विल डू 3 hours सिटिंग। सो इवन यू विल फील अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल और आपका मन नहीं भी करेगा तो भी आप पढ़ेंगे। So have your timetable in front of your eyes written all the time.
टिप नंबर 5, डू सम राइटिंग प्रैक्टिस इन दीज 7 days। अक्सर ऐसी गलती काफी स्टूडेंट्स करते हैं कि इन लास्ट डेज में एग्जाम्स के जस्ट पहले आप लिखना पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, पूरी राइटिंग प्रैक्टिस आप रोक देते हैं, आप पूरे टाइम रिवीजन में और रीडिंग में लगा देते हैं। इससे क्या होगा, आपका वो हाथ चलने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, तो एग्जाम में आपको बहुत जोर आएगा लिखने में। इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, इसे लाइटली ना लें। हर दिन कम से कम 1-2 घंटे जरूर लिखें। अगर हो सके तो एक कोई भी पेपर टाइम लगाकर सॉल्व कर लें। अकाउंट्स का पेपर है तो एक कोई भी आरटीपी या पास्ट ईयर पेपर आप सॉल्व कर लें। इकोनॉमिक्स बीसीके का पेपर है तो कोई भी एमटीपी सॉल्व करें, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। चाहे एक नोटिस, एक आर्टिकल रोज आप लिख सकते हैं, अगले दिन आप लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आप बीसीआर का कोई टॉपिक लिख सकते हैं, बट डू राइटिंग प्रैक्टिस। प्लीज डोंट लीव इट एट ऑल ड्यूरिंग दीज 7 days prior to your exams. So these were the 5 pro tips. Now a last thing. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे कह रहे हैं, मैम हमने अच्छे से तैयारी कर ली, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप एक चीज कर सकते हैं, कोई भी पेपर लीजिए, पास्ट ईयर पेपर या फिर एमटीपी या आरटीपी, टाइमर लगाइए और उसे सॉल्व कीजिए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में बैठकर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सजेस्टेड से उसे मैच कीजिए। अगर आपको अच्छा स्कोर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर आप किसी भी एरिया, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक में अटक रहे हैं, आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक से, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारा ये टॉपिक या सब्जेक्ट का एरिया वीक है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं, उसे थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सो गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये टिप्स आपको एग्जाम में जरूर मदद करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ में रिविजन कीजिए, गिव योर 100%। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ यूनिकॉर्न। May you come up with flying colors. I'll see you soon in the next video. Till then, keep studying hard. Bye-bye.